सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज ना एक और सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इट इज ए सीक्रेट विच विल नो मोर बी ए सीक्रेट, क्योंकि ओपन कर दिया मैंने आज आपके दांतों के लिए। एक ना बड़ा स्पेशल फॉर्मूला है, टिश्यू सेल सॉल्ट्स, टिश्यू सॉल्ट्स बोलते हैं, सेल सॉल्ट्स बोलते हैं, उनसे बना तैयार किया आपके दांतों की, आपके मसूड़ों की तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बात बताऊं, ये शायद आपको डेंटिस्ट या दांतों का डॉक्टर नहीं बताने वाला। जो हमारे दांतों को जरूरत है, हमारे मसूड़ों को जरूरत है ना, तो जो बेस्ट सपोर्ट मिलनी है ना, वो आपके टूथब्रश या इवन टूथपेस्ट से भी नहीं मिलनी। वो मिलनी है मिनरल्स से, जिन मिनरल्स से वो दांत या मसूड़े बने हैं। या कह लें आपका माउथ जो है ना, वो मांग रहा है, आपके दांत वो मांग रहे हैं। वो आपके सामने रखूंगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिश्यू सॉल्ट्स हैं जिनकी हमारे दांतों को जरूरत है। कौन सी पोटेंसी, कौन से सॉल्ट्स हैं और क्या डोजेज, कैसे लें ताकि हमारे दांत तंदुरुस्त रहें। और एक बात याद रखिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, दैट इज फॉर श्योर, आई नो दैट। लेकिन इसलिए अच्छा नहीं लगेगा कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है, इट साउंड्स गुड, लेकिन इसलिए अच्छा है कि हमारे दांतों को इसकी जरूरत है और आपके दांतों को ये फायदा पहुंचाने वाला। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं हमारे। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर टीथ, मजबूत दांत। सेकंड इज हेल्दियर गम्स, हमारे मसूड़े जो तंदुरुस्त हो। एंड थर्ड इज लेस सेंसिटिविटी। आप समझते हैं, सेंसिटिविटी कम हो, जो गर्म ठंडा लगता है ना कई बार मसूड़ों में, वो नॉर्मल हो, वो कम से कम हो। ठीक है, ये तीनों, ये टारगेट है, ये हमारा एम है आज के वीडियो का। इसको हम हासिल करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टिश्यू सॉल्ट्स से। पहला है कैल्कफॉस, कैल्केरिया फॉस्फोरिका, 6x पोटेंसी में। कैल्कफॉस जो है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू सॉल्ट्स फॉर अवर टीथ, हमारे दांतों के लिए। उसको ना, जो कमजोर है, वीक है, सेंसिटिव टीथ है, उनको रीबिल्ड करने के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिश्यू सॉल्ट है। और ये कैसे रीबिल्ड करता है? बाय सपोर्टिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी जो उसका स्ट्रक्चर है ना, उसको सपोर्ट करता है। वो मैं शॉर्ट बताता हूं कैसे। कई आपने केसेस देखे होंगे बचपन में, खुद का भी कई बार ऐसा होता है। आप पूछिए अपने पेरेंट्स से कि डिलेड डेंटिशन तो नहीं रहा, रिटार्डेड डेंटिशन तो नहीं रहा। दांत निकलते वक्त बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि वो डिले हो जाते हैं। दांत कहते हैं ना, लेट आए हैं, इस बच्चे के दांत लेट आए हैं, रिटार्डेड या डिलेड डेंटिशन है। वहां कैल्कफॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, उसको रीबिल्ड करता है। और इसके साथ जुड़ता है इमैसिएशन का सिम्टम, यानी कि डिलेड डेंटिशन है, दांत लेट निकले हैं, और साथ में इमैशिएटेड है बच्चा, खाना पीना कमजोर है, खाना पीना नहीं है प्रॉपर, बिल्कुल बोनी स्ट्रक्चर है, इमैशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां दांत हॉलो हैं, खोखले अंदर से, एंड सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। ऑब्वियसली जब खोखले रहेंगे तो कोल्ड एयर, जो ठंडी हवा है ना, उसको वो सेंसिटिव रहेंगे उसके प्रति। तो उसको रीबिल्ड करना है। कैल्कफॉस बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, 6x टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ये अपने पास रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट या टिश्यू सॉल्ट, दैट इज कैल्कफ्लोर, कैल्केरिया फ्लोरिका। ये 12x में चाहिए हमें। ये क्यों चाहिए? ये तगड़ा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है हमारे इनेमल को, इट स्ट्रेंथन्स द इनेमल। और जो जैसे दांत तो यूज होते हैं, है ना, डे एंड नाइट चबाते हैं, खाते हैं, तो दांतों का जो इनेमल है या ऊपरला हिस्सा है, दांतों का आउटर जो लेयर है ना, वो वहां वियर एंड टियर होता है ना, वक्त के साथ बिगड़ते हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उनको कंट्रोल रखता है, वहां बिगड़ने नहीं देगा। और वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेंसिटिविटी। अब ये थोड़ा समझिए, इनेमल समझते हैं। कई बार ना जो हमारे दांत एंड टीथ है ना, दे आर डेफिशिएंट ऑफ इनेमल। इनेमल ना हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे सख्त हार्ड रहने वाला सब्सटेंस पूरी बॉडी में, इनेमल। हमारे दांत का जो आउटर ऊपरला स्ट्रक्चर है ना, ऊपर की जो लेयर है, कह लो इनेमल है, इसलिए इट इज मिनरलाइज्ड और प्रोटेक्टिव लेयर है, दांतों को अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यही इनेमल, इट कंसिस्ट 96% मिनरल्स। मिनरल्स की कितनी भारी मात्रा है जिससे ये बना है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर ये बिगड़ जाए ना, ये खुद से रीजेनरेट नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर ये किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, खत्म होना शुरू हो गया इनेमल,
तो ये रीजेनरेट दोबारा नहीं आने वाला। डॉक्टर्स बोलते हैं ना फ्लोराइड लें, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करें, मैं कहता हूं कैल्क फ्लोरिका यूज करें, कैल्केरिया फ्लोरिका 12x टैबलेट्स में। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा दैट इज सिलिशिया। सिलिशिया अगेन 6x टैबलेट फॉर्म में लेंगे। सिलिशिया बेसिकली ना रिजोल्व करती है हमारे गम के इश्यूज को, हमारे मसूड़ों का ख्याल रखती है और उनको स्ट्रॉन्ग रखती है, उनको स्ट्रेंथन रखती है, और जो डीप कुछ अंदर क्रोनिक डेंटल इश्यूज है ना उनको क्लियर आउट करेगी फ्रॉम इनसाइड आउट। बेसिकली हमें मालूम है सिलिशिया कहां यूज होती है, यहां अगर दांतों की बात कर रहे हैं ना, अगर रूट ऑफ द टीथ, दांतों की जड़ों में ना एब्सेस बन गया, सिलिशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक कह ले होम्योपैथी की। एब्सेस बन गया, बैक्टीरिया इन्वेड कर गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ये हेल्प करती है। मसूड़ा में सूजन हो गई है, स्वेलिंग ऑन गम्स। अच्छा, एक कंडीशन रहती है पायरिया, पायरिया के ऊपर मैंने अलग से डिस्कशन है, देख लीजिएगा फॉर फर्दर डिटेल्स, लेकिन इसमें याद रखिए अगर सूजन हो गई है ना, इट स्टार्ट्स विद जिंजिवाइटिस, जो इनिशियल एक्यूट फेज रहता है जिसे हम कहते हैं जिंजिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई है, लेकिन वो रिवर्सिबल है, वो सही हो सकता है। लेकिन अगर बिगड़ गया ना, इट लीड्स टू पायरिया। वो ये जो है ना, ये एक जैसे कह लें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी जो सीवियर कंडीशन है गम्स की, उसको पायरिया बोलते हैं। क्यों होता है ये? प्लाक बिल्डअप हो जाएगा, प्लाक बन जाता है, वो जो हमारा दांत को सपोर्ट करता है ना, सॉफ्ट टिश्यू और बोन, वो उसको खुरेदना शुरू कर देता है, उसकी जगह लेना शुरू कर देता है, उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। और इससे क्या होने वाला है? इट लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स, मुसड़ों से खून आता है, रिसीडिंग गम्स, जगह छोड़ रहे हैं दांत, लूज टीथ एंड बैड ब्रेथ, बास आती है मुंह से। ये नौबत ना आए अगर कंडीशंस या सिम्टम्स शुरू हो गए ना, तो ये दवा हेल्प करती है। ये मसूड़ों को मैंने जैसे शुरू में बताया स्ट्रेंथन करती है, मसूड़े लूज हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं, जिस वजह से सिम्टम क्या जुड़ता है साथ में, अगर पानी पिएगा वो ठंडा ठंडा लगेगा, कोल्ड, इवन एयर, हवा जो मुंह में आती है ना वो भी ठंडी महसूस करती है गम्स। ठीक है, सिलिशिया 6x टैबलेट्स फॉर्म में लेंगे। इतनी नॉलेज बहुत है, बेसिक्स क्लियर है, क्यों चाहिए हमें, कहां इनका रोल रहता है, डोजेज एंड पोटेंसी मैं बताऊं आपको। एक तो जैसे शुरू में कैल्क फॉस बोला मैंने 6x टैबलेट, सेकंड इज कैल्क फ्लोरिका 12x टैबलेट्स, थर्ड इज सिलिशिया 6x, इसको सिलिका 6x भी बोल देते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें, तीनों 3 से 4 गोली दिन में 3 से 4 बार, इसको लगातार लें। इनकी इंडिविजुअल रोल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओवरऑल हमारे गम्स की, हमारे मसूड़ों की, हमारे दांतों की सुरक्षा, स्ट्रेंथनिंग, उनको तगड़ा रखती है और उनको हेल्दी रखती है। तो जैसे मैं शुरू में कहा ना, हमारा एम क्या है, टारगेट क्या है, गोल, अगर आपका भी इस नए वर्ष में यही गोल है इस साल कि हमारे टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, गम्स हेल्दी रहे और लेस सेंसिटिव रहे, तो ये फॉर्मूला अपनाएं, ये फायदा करता है। ठीक है दोस्तों, अपने दांतों का, मसूड़ों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से, इस फॉर्मूले से आप सबको फायदा होना चाहिए। और जुड़े रहें गुरु नानक केस के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस सब्सक्राइब जरूर करें, आए गुरु नानक केस के परिवार का एक हिस्सा जरूर बने। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपना प्यार भेजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।